तो अटल जी, जैसा कि आपने कहा कि आप संस्कार भारती के साथ जुड़े हैं। संस्कार भारती एक जानी मानी संस्था है जो आरएसएस के माध्यम से चलती है और काफ़ी लंबे समय से जो हमारे देश की संस्कृति है, खासतौर से सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसको लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य करती रही है, जिसमें नाटक हों या फिर नृत्य नाटिकाएँ हों या कविताएँ हों, और जो आप हमारी लोक कलाएँ होती हैं उनको भी आगे लाने का काम करती रही है। तो मैं थोड़ा सा संस्कार भारती के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि उससे जुड़ाव किस तरीके से हुआ और उसके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? संस्कार भारती जो अलीगढ़ शहर में प्रसारित हुई वो हमारे पिताजी श्री राजा राम मित्र जी के माध्यम से हुई, और उन्होंने श्री बनवारी लाल जी थे, उनके कहने पर संस्कार भारती को आगे बढ़ाने का कार्य किया और कई प्रोग्राम उन्होंने अलीगढ़ में रामलीला ग्राउंड और सूर्य होटल पर कराए। लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा कि काफ़ी लोगों से उन लोगों को चंदा वगैरह इकट्ठा करना पड़ता था और उसके माध्यम से वो कार्यक्रम होते थे, और जो भीड़ भाड़ जो होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसका प्रसार होता गया, लेकिन प्रसार के साथ साथ जैसे जैसे संस्थाएं बढ़ती हैं तो कुछ लोग टांग पकड़कर खींचने वाले भी होते हैं। तो टांग पकड़कर खींचने वाले भी मिले, तो जब मैंने देखा कि वही टांग पकड़ के खींच रहे हैं, तो फिर मैंने एक जनप्रिय संस्था के नाम से एक अपनी संस्था बनाई, जिसमें कि आज एक सचिव होने के नाते मेरे को कोई आज टोकने वाला नहीं है। संस्कार भारती में जब मेरी टांग पकड़ के खींची गई तो उसी दिन से मैंने संस्कार भारती में कार्यक्रम ना कराकर जनप्रिय संस्था में कार्यक्रम कराने शुरू किए, और आज स्थिति यह है कि लगभग शहर में अगर ये कोरोना काल ना होता तो लगभग 100 दिन यानी हर दूसरे तीसरे दिन जनप्रिय संस्था ढंग के कार्यक्रम कराती रही है और उसको फंड की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जब संस्कार भारती में काम करते हुए आपको वो स्वायत्तता नहीं मिल रही थी जो आप करना चाहते थे जिस तरीके से काम, तब आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि आपको एक खुद की संस्था बनानी चाहिए जिसमें आपकी ऑथोरिटी रहेगी, जो आप लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं और जितने लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं और जितने लोगों को उसमें जोड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उसमें हम समाज सेवा का भी समावेश करें। तो आपने फिर ये जनप्रिय संस्था बनाई। तो अब ये जिस तरीके से जनप्रिय संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों को इसमें जोड़े हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जोड़ा जाए। मैं लगभग आज शहर के 500 स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सारे स्कूल जितने भी हैं मेरे को आज काफ़ी सहयोग करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज मैं चल रहा हूँ, और जब भी मैं कार्यक्रम कराता हूँ शुरू में मेरे को मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन आज जब से जो मेरे पास मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, तो आज सारी सूचनाएं सभी स्कूल वालों के पास एक बार में पहुंच जाती हैं, और सारे के सारे विद्यालय वाले हमारा सहयोग करते हैं और कार्यक्रमों में अच्छी भीड़ हो जाती है, और एक उन लोगों को भी, बच्चों को प्लेटफार्म अच्छा मिल जाता है। तो आप किस किस जैसे कि आप समाज सेवा में कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जैसे कि मैंने सुना आप विवाह करवाते हैं, और क्या क्या करते हैं? मैंने विवाहों के लिए एक गेस्ट हाउस भी तैयार करा दिया है, जिससे जो गरीब आदमी हैं एक बहुत कम पैसे में उसमें अपने लड़के या लड़कियों की शादी कर सकता है। क्या नाम है उसका? ऊषा गार्डन है, जो गगन पब्लिक स्कूल के बराबर शासकीय गेट पर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में लगभग जितने भी कार्यक्रम बढ़िया होते हैं वो जनप्रिय संस्था उपलब्ध करा देती है, और सभी विद्यालयों को बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करने का मौका मिले, यही हम लोगों की व्यवस्था रहती है। ऐसे ही नुमाइश में भी लगभग 10 दिन के आसपास हम लोगों के पास कार्यक्रम रहते हैं,
कई संस्थाएं हैं हमारे साथ में, खाली जनप्रिय संस्था के साथ साथ गौरव राधे राधे हैं, संस्कार भारती भी है, और कुल मिलाकर 10 दिन कार्यक्रम हम लोगों के पास रहते हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि विद्यालयों को मंच भी मिल जाता है, बच्चों को कुछ कार्यक्रम अच्छे करने का मौका भी मिलता है। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, ये आप पैसे के लिए कर रहे हैं या आत्मिक सुकून के लिए कर रहे हैं? पैसा तो इन चीज़ों में मिलता ही नहीं है, पैसा तो अपनी जेब से जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेलकूद प्रतियोगिता हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है सामाजिक जो कि उससे पैसा प्राप्त होता हो। जी। सरकारी सहायता हम किसी से लेते नहीं हैं, और सब विद्यालय और हम लोग आपस में सहयोग करके ही इन कार्यक्रमों को कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप ये आत्मिक सुकून के लिए करते हैं जी, कि आपको एक सुकून मिलता है कि मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। तो आज हमारे साथ थे ये श्री अटल वासनी जी, जो कि बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही दिल से समाज के लिए, संस्कृति के लिए लगे हुए निरंतर, और मैं समझता हूँ कि जल्दी वो और ऊंचाइयों तक जाएंगे। धन्यवाद।